कि 90 में हमारे साथ क्या हुआ, ये नहीं हमारे साथ ही क्यों हो गया, ये कश्मीरी कम्युनिटी पंडित कम्युनिटी थी उनसे ही हुआ नहीं, इधर जो मोहम्मदन लोग थे उनके साथ भी हो गया। गोली न हिंदू है न मुसलमान है न सिख है, गोली का कोई ज़ात पात है नहीं। उनको भगा दिया गया है, गवर्नमेंट में ही भगाया दिया है। हाँ, वो बेचारे हम तो इकट्ठे रहते थे, हिंदू मुसलमान हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके घर जाते थे, वो हमारे हम शादियों में इकट्ठे बैठते हैं। पता नहीं क्या हो गया, वो कौन क्या हो गया बीच में, उनको भगा लिया और वो बेचारे भी दर बदर हो गए तो हम भी दर बदर हो गए। अभी 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमारे लिए ज़ीरो भी नहीं हो गया, क्यों ये बोल रहे थे उनको वापस लाएंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। 10 साल में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी तंग किया, उनको भी मारना चल गया है। वो भी माइग्रेट हो उन्होंने गए, भी वो भी बहुत सफरर्स है, उनको भी सफर उन्होंने वो भी सफर। माइग्रेट हो गए फिर यहाँ से। Because I'm Hindu. Then why Kashmiri Pandit. Hindu, no Hindu. Only Kashmiri Pandit. कश्मीरी पंडित से उनको क्या इतना क्या Jealousy. Because we were the leading people, we were the doctors, we were the engineers, we were the teachers, we are the people who taught them. तो कश्मीरी पंडित क्या वो क्या रोजगार देते थे लोगों को? इकट्ठे रोते थे ना, उनसे भी काम चल रहा था। जब वो चले गए, कुदरती बात है, एकदम ये काम हो गया। अभी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, जो अभी इलेक्शन के बारे में ये बोल रहे हैं कि कोई भी आया, नेशनल आया, एनसी आया, जो भी बोल रहे हैं कि हम आएंगे, हम इनको बसाएंगे, वापस लेंगे, ये भी ज़ीरो है, ये गलत है। क्या लगता है किसकी गलती की वजह से ये सब हुआ? गवर्नमेंट का कुछ? एंड नथिंग एल्स, इट इज ऑल बिकॉज पॉलिटिशियन का, ये पॉलिटिशियन का ही बस, और कुछ नहीं। करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया, कहाँ से आया वो? আমরা অনেকেই কাশ্মীর ফাইলস দেখেছি, আমরা অনেকে দেখিনি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে আমাদের একটা আইডিয়া আছে। কাশ্মীর ফাইলসে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে যা দেখানো হয়েছে তা কি সত্যি নাকি মিথ্যে কোনো ন্যারেটিভ আমাদের সামনে রাখা হয়েছে, সেটাই আজকে জানবো কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিজেদের মুখ থেকে। চলুন দেখে নেওয়া যাক তারা কি বলছেন। मैं यहाँ 18 ईयर्स यानी कि 18 साल से यहाँ इस मंदिर की पुजारी भी हूँ, चौकीदारी भी कर रहा हूँ। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं 2006 में यहाँ आया, तो उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ हालात बिगड़े थे 90 में, तो मंदिर की हालात खस्ता थी। तो मेरा काम यही है कि जितने भी धार्मिक स्थापन हैं जो 90 से डिस्टर्ब थे, तो मैंने इन 18 सालों में यही कोशिश की है कि जहाँ जहाँ तक मैं दौड़ सका वहाँ तक मैं दौड़ गया और उनको नए सिरे से चालू करवाया, कुछ किया भी, कुछ करवाया भी। ओके, आप 18 साल से मंदिर में इस मंदिर में हो, उससे पहले तो आप यहीं पे रहते थे, आप तो कश्मीरी पंडित हो। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट बडगाम में रहता था 90 तक। 90 के बाद माइग्रेशन मेरी उधमपुर जम्मू हो गई, उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र हो गई, प्रमोशंस बेसिस पर मुझे ज्वाइन करना पड़ा वापस। तो उसके बाद मैं 2006 एंडिंग में इधर आया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन सबको तो ट्रांसफ़र हो गया था जम्मू में सब गए थे, जो स्टेट एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट का कश्मीरी पंडित में, और जो सेंट्रल के एम्प्लॉयमेंट में थे वो और भी जगह में उनका ट्रांसफ़र हुआ। जिन लोगों का कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था उन लोगों का क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी शुरू की थी, जब 90 में माइग्रेशन हो गई तो उसने एक रिलीफ दे दिया। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको रिलीफ मिल रहा है। ये मुझे आज पूरा कंफर्म नहीं है कि 10,000 मिल रहे हैं, 6,000 मिल रहे हैं, 8,000 मिल रहे हैं, उनको महीने का उनको रिलीफ। एक पर फैमिली 4 बंदे हो, उनको एक फैमिली का पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है आज कितना मिल रहा है। उस टाइम 900 से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो आज कितना है तो वो वही जानते हैं जो वो लेते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको कोई रिलीफ शलीफ वगैरह शगैरह, उनको अपनी सैलरी मिल गई। तो जब ये हादसा हुआ 90 में, तब क्या क्या हुआ था, आप जो आपने देखा या आपके साथ कुछ हुआ ऐसा कुछ? देखो, वो आपने पहले भी किसी से पूछ लिया होगा। 90 मैं नहीं जाना चाहता हूँ 90 में वापस, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर वही ज़ख्म उखड़ जाते हैं कि 90 में हमारे साथ क्या हुआ, ये नहीं हमारे साथ ही क्यों हो गया, ये कश्मीरी कम्युनिटी पंडित कम्युनिटी थी उनसे ही हुआ नहीं, इधर जो मोहम्मदन लोग थे
उनके साथ भी हो गया। गोली न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, गोली का कोई ज़ात पात है नहीं। यहाँ पर भी मार दाट हो गया, चाहे वो यहाँ की पुलिस की गोली थी, चाहे वो मिलिटेंट की गोली थी, चाहे वो गोली थी। तो हमारे साथ भी हो गया, इनके साथ भी हो गया। तो वो एक दौर था 90 से मुझे लगता है 2018 तक एक दौर आया था। वो पता नहीं ईश्वर की तरफ से या क्या था, वो उसके पीछे क्या था, तो उसमें मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। अब आगे क्या सोचना है, आगे क्या करना है, मतलब देखो मेरे विचार क्या हैं। मेरे विचार हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं अभी 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो हमारे लिए ज़ीरो भी नहीं हो गया। क्यों ये बोल रहे थे उनको वापस लाएंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। 10 साल में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, जो मनमोहन सिंह ने कोई पैकेज दी थी माइग्रेंट मुलाजिमों के लिए, उसमें से कुछ उन्होंने 2-2.5 हज़ार रखे थे, बाकी जो 3-3.5 हज़ार मुलाजिम थे, वो पोस्ट थे, वो उन्होंने इस गवर्नमेंट ने वो कर दिए फिलअप। और उसके बाद अगर वो फिलअप कर दे तो उसमें से 2-3 हज़ार बच्चों का माइग्रेंट पीएम पैकेज वाले जो हैं उनका क्वार्टर गवर्नमेंट मिल गया। लेकिन 2-3 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे रेंट पर रह रहे हैं इस टाइम भी, और उनसे एक बॉन्ड लिया गया कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर आपको तब तक ही है जब तक आपकी यहाँ सर्विस है। सर्विस के बाद आपने भाई साहब ये विड्रा करना है। कश्मीर पंडितों को किल किया, यहाँ किया, हम डर गए। डर के मारे बेचारे सारे भाग गए, एक एक करके। भाई ने भाई को पता नहीं रखा मैं कहाँ से जाऊँगा, डर के मारे सबको। 90 जो जुलूस निकला नीचे से आया, दैट टाइम इट वाज ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, दे डिडंट किल एनी कश्मीरी पंडित। अगर वो चाहते थे ना उसी वक्त सेम टाइम हमारे एरिया में वो डिस्ट्रॉय सारे कश्मीर पंडितों को मारते थे। कौन कौन? मुस्लिम जब उन्हें वो मिलिटेंट छोड़े पाकिस्तान में, अफगान वो कंधार में, शेख था वो, कोई आप कहाँ याद रखें, उतना शेख था। यहाँ के जो मुस्लिम थे, जो रहने वाले थे यहाँ के, रहने वाले थे, यू नो व्हाट दे डिड, पार वाला मुस्लिम हमारे एरिया में आ गया, इस एरिया में उधर रह गया, बिकॉज नोबडी नोज कौन क्या है। 9:30 इट वाज 9:30 व्हेन दे स्टार्ट। शाम के टाइम में मैं खाना खा रहा था, मैं आया था लद्दाख से आया था मैं खाना खा रहा था, हर मॉस्क में वो आ गई आवाज़, अल्लाह। मैंने बोला डैडी को ये कैसे, हाउ इट हैपन, 9:30 के इनकी कौन सी नमाज है, इतने में हो गया। ये उस मोहल्ले में रेप हो रहा है, उस मोहल्ले में आर्मी वाले किल कर रहे, वो बोल रहा है हमारे प्रशार में रिक कर रहे, प्रशार वाला हबा का करफल मौला करमा लाल चौक, इतने में इरिफ्ट हो गया। और एक साथ हो गया। कश्मीरी पंडित को बोला आप निकल जाओ बाहर, हमारे साथ सपोर्ट करो। क्या बोल रहे थे तब? ये मतलब ये आर्मी वाले आ गए, दे ब्लेम अपॉन द आर्मी, वो रेप कर रहे, उसने मार दिया, उसने मारा अननेसेसरी नहीं, मतलब इट वाज बोगस, इट वाज नथिंग लाइक राइटली। सो पीपल डर गए। Slowly they tried to kill one person in Kanyakadal, Gunju Saab was nice person, he was my colleague also। Then आते रहते थे या हम जाते हैं लोगों को, तो बेचारा सिंपल, कोई एफिलिएशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था उसका, सिंपल ही वाज वर्कर, इंजीनियर PNT में किसमें शॉट डेड किया। घर पे गए उसके, ही केम ऑन फॉर लंच टाइम में। देखो नेबर मेंटलिटी क्या थी, नेबर वाले ने बोला आ गया। जब वो घर में गया उसको वो बेचारा मिसेस वहीं थी, तो वो राइस की बीट नहीं होती है बड़ी वाली, उसी में घुस गया। उधर से मिलिटेंट आ गए, उधर से ही ऐसे टेस्ट वो जो खून निकला और फिर खिलाया उसको, उसी गंजू को जो इंजीनियर है उसको मारा, जो सेंटर, बिकॉज ही वाज वर्किंग इन सेंट्रल डिपार्टमेंट। जो लोग सेंटर में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको मारा। उसको मारा। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का उतना नहीं था जितना सेंटर में था। दूरदर्शन वाज टारगेटेड, PNT was targeted, AG office was targeted, I know this, only this, they were targeted। स्टेट में चलता था, ये बैंक में है, ये वो। बैंक का दूसरा बंदा कनकदल में रहता था, उसको शॉट दे अराउंड 9:30 में शॉट किया मेरे सामने। ये दहशत हो गई, दहशत के कारण फिर भाग गए। घर के लड़कियों को भी उठा के ले गए थे। लड़कियों को यहाँ से नहीं उठा गए, गाँव में ज़्यादा किया। एक को रेप करके बारामूला, पता नहीं क्या गुंजू क्या किया, उसको आरे पे काटा, रेप करके, गैंग रेप क्या, गॉड नोज। तो आरे पे काटा तो ख़त्म बात। यहाँ एक थी, वहाँ हमारे यहाँ बैक साइड में गुंजू, पता है, तो दूसरी आशा थी हमारे को, पीछे करफल मुल में रहती थी, उसको भी रेप कर दिया। फिर कम से 1.5 साल बॉडी वहीं पड़ी थी करफल मुल। उसमें बच्चियाँ थी कि औरतें? लड़कियों पे बच्चे भी सारे मिक्स।
तो रिकॉर्ड ही नहीं है बार, क्या बताएंगे क्या क्या हो गया इनको। इतना कुछ हुआ, आप क्यों नहीं गए? मैं निकलता हूँ, नहीं मैं भी चला गया। आई वॉज इन अमेरिका, ओके, my I'm in travel business from beginning 1979. I am running my travel company. So because I used to go to Gulmarg, Pahalgam, I used to deal with foreigners, not with मतलब home tours नहीं, still foreign मेरे tours नेपाल और लद्दाख का है ज़्यादा। तो वो आते थे ना, कहाँ गया क्या गया, और मैं बड़ा एकदम श्रूड आदमी था इस मोहल्ले में, हर एक के साथ मैं डरता नहीं था। मैंने बोला मरना है, लेकिन दूसरे बंदे ने भेजा था मेरे को, किसी को 3 times ही केम, नहीं मरा, नहीं मौत नहीं थी। आपको भी मारने की कोशिश की गई थी? 3 times they came to my home। कहाँ गया, गुलमर्ग गया। लेकिन आप तो सेंटर में काम नहीं करते थे फिर? नहीं सेंटर, I was not running my home, my business own travel business। आपने कहा ना जो लोग सेंटर में जो थे, दूरदर्शन में जो थे, जो AG ऑफिस में थे, जो PNT में थे, दे वर टारगेटेड। पोस्ट ऑफिस में जो बेचारे थे उनका ज़्यादा टारगेट, उनके अलावा भी बाकी लोगों को भी मार दिए ना, क्यों नहीं मारा? स्टेट बैंक के आदमी को, टिकलाल टिपलू वाज ही वाज अ लॉयर, बिग लॉयर, नेशनल लॉयर। गुंजू था, कोई गुंजू जज साहब को मार दिया अननेसेसरी। अब क्या निकला, आज़ादी कौन सी? और घर घर में लिखा था अब दर खिड़कियाँ बंद रखो, कुरान है, हम रात को आप 2 दिन के बाद आज़ादी दिलाएंगे। और मुस्लिम, यू आर माई नेबर, यू आर माई सिस्टर, यू आर माई डॉटर, यू डिडंट टॉक विद मी, शट द विंडो लाइक दिस। अब किसको बोलेंगे? था कौन? हमारा कोई लीडर नहीं था। एक था जत्तू था, हैदना जत्तू था, वो तो वो बेचारे सारे परेशान थे, सब परेशान थे। भाई ने भाई को नहीं पूछा। तो यहाँ के जो आप लोग नेबर्स थे सारे मुस्लिम, सब उनके साथ मिल गए थे कि कुछ अच्छे भी थे? बात नहीं थे, दिस वाज अ प्लान्ड, वेल प्लान्ड। भाई पंडित के साथ बात नहीं करनी है, बाइकाट करो। कोई बताएगा हम ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, यू लिव इन डेंजर। क्या बताएंगे, कौन बताएगा? ये कौन लोग कर रहे थे? मिलिटेंट्स जो थे वो, जो ब्रेन वाशिड लोग थे, जो अक्रॉस द बॉर्डर था। मेरा दोस्त था यहाँ, उसका नाम था, इसका नाम पुजस बुलबुल था। उसको मैं ऐसे डांटता था, ये सारे नीचे आते थे, शाम को बैठते थे। वो कमांडर था एरिया का, उसने पंटुंग के सारे मकान लूटे। ना कोई काम है ना कोई काम, जिस तरह सुबह आते हैं शाम को घर वापस जाते हैं। ऐसे ना कोई बिजनेस है ना कोई कुछ है, सिर्फ ट्रैफिक भी चल रहा था, वो भी बंद किया। उसी ट्रैफिक बंद होने से यहाँ के दुकानदार ज़रा बर्बाद हो गए। गवर्नमेंट ने किया, हमको क्या पता है। वो बनाया स्मार्ट सिटी बनाया करना फजूल बनाया वो, ना उसे कोई फ़ायदा है ना कोई फ़ायदा है। सिर्फ स्मार्ट सिटी बन गया, दुकानदार बैठ गए। यही जो पुराने दुकानदार थे कश्मीर के, पहले यहाँ पर ऐसे बिजनेस होता था? यहाँ पे बहुत बिजनेस होता था। कब से बंद हुआ ये बिजनेस? जब से यही अफरा तफरी हो गई है, जब से ये अफरा तफरी हो गई, शुरू हो गई। पुल तो था, पहले से था यहाँ, फिर जिसको ज़रा कोई फिर उसके बदले दूसरा पुल बनाया। और जब दूसरा पुल बनाया तो इस पुल को फिर कंडम कर दिया। हमने फिर स्ट्रगल किया, दुकानदारों ने, तो पुल स्टार्ट किया। लेकिन ट्रैफिक कम हो गया? नहीं, उस वक्त फिर ट्रैफिक चल गया। फिर आया कोई हुकूमत, उसने वो स्मार्ट सिटी बनाया। गवर्नर राज में ही वो स्मार्ट सिटी बनाया। स्मार्ट सिटी से ये फ़ायदा हो गया कि ट्रैफिक बंद किया, ना कोई चल रहा है ना कोई खेल रहा है, सिर्फ लोग दर बदर हो रहे हैं। तो गुजारा कैसे हो रहा है आप लोगों का? अल्लाह का फजल है। आपके घर में कोई नौकरी वाला है? नौकरी वाला है कोई नहीं, छोटे बच्चे 2 हैं, वो इस वक्त वो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। वो 370 हटने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? हमको पता ही नहीं है 370 क्या था और 70 क्या होता था। हाँ, ईमानदारी से बोलते हैं, हमको पता ही नहीं 370 क्या था। और जब 370 उठाया तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। यहाँ पे जो माहौल थे, जो काफ़ी देखे हम लोगों ने, गड़बड़ थे कुछ, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था। 90 में कुछ दंगे हुए थे। 90 से हो गया प्रॉब्लम। उसके बाद हालात अभी कैसे? बस अब तो हालात तो है ठीक, मगर कोई काम नहीं है। अच्छा, 90 में जो हुए थे कश्मीरी पंडितों के साथ, क्या लगता है आपको, क्या हुआ था? क्या ख्याल है? वो खुद नहीं, उनको भगा दिया गया है, गवर्नमेंट में ही भगाया दिया है। हाँ, वो बेचारे हम तो इकट्ठे रहते थे, हिंदू मुसलमान, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके घर जाते थे, वो हम शायद जो मैं
इकट्ठे बैठते हैं, पता नहीं क्या हो गया, वो कौन क्या क्या हो गया बीच में, उनको भगा लिया। और वो बेचारे भी दर बदर हो रहे, तो हम भी दर बदर हो गए। आप लोगों के ऊपर भी तो जुल्म हुआ था उस वक्त। हाँ, जुल्म तो कोई नहीं होता था, जुल्म को क्या होता था। हम आपस में बरादरी थी हमारी, वो हमारे पास आते थे, हम उनका खाते हैं, वो हमारे खाते हैं, उनके बच्चे हमारे पास होते हैं, हमारे बच्चे उनके पास होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेरोजगारी का जब वो चले गए फिर बेरोजगारी शुरू हो गई। अच्छा, उन लोगों के जाने के बाद बेरोजगारी शुरू हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। कि ऐसे क्यों? पता नहीं क्या हो गया फिर। तो कश्मीरी पंडित क्या रोजगार देते थे लोगों को? इकट्ठे होते थे ना, उनसे भी काम चल रहा था। जब वो चले गए, कुदरती बात है, एकदम ये काम हो गया। अभी कैसा है बेरोजगारी का मुद्दा? अभी क्या काम मिल रहा है लोगों को, या फिर अभी भी बेरोजगार है? कभी नौजवान हो चल रहे हैं काम, थोड़े चल रहे हैं, मगर आम तौर ही बेकारी ही समझो। तो उन लोगों का गुजारा कैसे होता है? अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजल पर ये सब गुजारा। पैसा तो आना चाहिए, कहाँ से आता है? क्या पता है कहाँ से आता है। हो यार, टूरिज्म से आता है क्या? टूरिज्म से कुछ फ़र्क पड़ता है, जब टूरिस्ट आएंगे तो कुछ ना कुछ। कौन से महीने में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं? बस यही पिछले 3 महीने से अमरनाथ यात्रा तक चल रहे थे, फर्स्ट क्लास चल रहे थे, टूरिज्म आते थे, टूरिस्ट आते थे। आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? हमारे रोज़गार कुछ बनना चाहिए, यही चाहना, हमारी यही उल्तिजा है। और अभी क्या शांति है कश्मीर में, या फिर अभी भी इस वक्त है शांति है, हाँ, हम शांति। कितने सालों से ये शांति है? कब से? यही समझो, जब ये मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है तब से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ गया। नहीं, मगर हम तो बहुत अच्छे से तो हो गई। 47 में हो गया था, तो वो तो पता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस तो यहाँ हो गया था कुछ। फिर महाराजा ने ही ली थी ये जम्मू कश्मीर, उसने वो खरीद ही लिया था। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बने थे, फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका ऐलान हो गया था। तो उस वक्त क्या पंडित ज़्यादा थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो माइनॉरिटी में ही थे, हम तो माइनॉरिटी में ही थे, मगर थे बहुत अच्छे से। पीसफुल थे, इकट्ठे थे, उठते बैठते, खाते पीते, शादियाँ, ये जो फेस्टिवल्स थे इकट्ठे मनाते थे, फर्स्ट क्लास। लेकिन फिर बाद में ये मिलिटेंसी आ गई, वो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मैंने कहा ना, सबसे शरीफ लोग थे कश्मीर के लोग आ गए, बहुत मिलिटेंट बन के, अफगान जी आ गए, कश्मीरी पाकिस्तानी लोग मैक्सिमम थे, अच्छे लोग पाकिस्तान सभी, से मैक्सिमम आ बहुत गए। ही ना वो सिविलाइज। अच्छा, ये जो हुआ, जो मिलिटेंट्स आ गए, ये सब जो हुआ, क्या लगता है किसकी गलती की वजह से ये सब हुआ? गवर्नमेंट का कुछ? एंड नथिंग एल्स, इट इज ऑल Politicians पॉलिटिशियन तो का, प्राइमरी, ये ये पॉलिटिशियन उनका का ही बस, और कुछ। करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया, कहाँ से आया वो? लोकल पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे? हाँ, लोकल एज वेल एज जो गवर्नमेंट चलाते थे, ये पॉलिटिशियन का ही सारा कुछ था। उन्होंने उनसे कॉमन इंसान वायर सफरर्स, वो मुसलमान था या वो कश्मीरी पंडित था, वो सफरर्स थे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे हिंदू में बस कश्मीरी पंडित लोग ही रहते कि और भी कोई हिंदू के कास्ट वो लोग भी रहते हैं? थे वो पंजाबी भी थे कुछ ना, वो डोगरे वोगरे तो अमृतसर से आए थे 47 में, या जम्मू के भी थे यहाँ मगर पे, थे वो काम, सरदार भी थे, सरदार है भी यहाँ, थे। यहाँ पर एक गांव है, सरदार थे। क्या छत्ता ना, कौन सा गाँव था वो, कौन जा- जहाँ पर वो सरदार ज़्यादा रहते थे? यहाँ है खुटमुरा, अनतांग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। तो आप लोगों की शादी यहीं पे हुई थी? हाँ, हमारी शादी। अब बताइए, जिस दिन आप लोग, या फिर रात को जिस दिन आप लोग यहाँ से निकल गए जम्मू के लिए या फिर कहीं और के लिए, कैसा था, क्या हुआ था एग्जैक्टली? बहुत हालात खराब थे उससे। क्या हुआ था? डरे हुए थे ना, देखिए जब कुछ हो तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे हम निकले यहाँ से, किसी को पता नहीं चला। यानी कि घर में अगर 2 भाई रहते थे, एक भाई को दूसरे भाई का पता नहीं था कि वो चला गया यहाँ से। अच्छा, बाद में उसने कहा हाँ जी पता नहीं, तो चला गया। किसी ने आके बोला था आप लोग आप निकल जाइए अब, या फिर ऐसा कुछ हुआ? ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला ऐसे कि नहीं निकल बोला। जाइए, सिर्फ देखते जो ना, ये घर है मेरा, पड़ोसी है, 24 घंटे मेरे को मिलता है, अचानक दूसरे दिन मैं दिखाई नहीं देता, ये इसको देखते ही नहीं हम, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। फिर किसी ने कहा, थर्ड पर्सन सड़क से जिसे उसको देखा था, और ये तो भाई जम्मू गया, ये तो दिल्ली गया, ऐसे ऐसे। फिर सभी डर गए ना यार, सभी जा रहे हैं। लड़कियाँ थी, एक तो इज्जत के लिए हम भाग गए यहाँ, सबसे ऐसा ज्यादा कुछ हुआ था उस वक्त? हाँ, बहुत इज्जत बहुत सारों को मैसेकर किया, लड़कियों को रेप किया,
और बुरी बुरी तरह से उनको ना, उनको लड़कियों को नहीं बल्कि होल कम्युनिटी जो थी, ये नहीं हिंदू लड़कियां हिंदू ये उसमें सब सब मुस्लिम लड़कियों को भी ऐसा किया। हाँ, हुआ है बहुत कुछ जो हमें पता भी नहीं है, जो अंदर से हुआ है वो कुछ पता ही नहीं। हम तो डर के उठ गए और वो आ गए। आपके घर यहीं पे है? कोई रहता है वहाँ पे या फिर ऐसे? भेज दिए ना वो, अब हो गए उसका। इनके मायके ये है, ये ना रोड, इस रोड के बिल्कुल रोड के पार सड़क पे ही मकान। ओके, वो कोई रहता है वहाँ पे? आप वो तो फिर वो भेज दिया था ना, भेज दिया था। उसमें मगर तो- कम, मान लो कि कोई उसमें अगर वो- मान लो 1 लाख का मकान होगा तो उसमें डिस्ट्रेस 10 सेल हो गई है वो कुछ चीज़। 2,000 कुछ नहीं सेल हो वो गई। डिस्ट्रेस सेल, क्योंकि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन बंद की थी। ओके, फिर ऐसे ही अथॉरिटी वो करे, गवर्नमेंट ने वो किया बुरी तरीके से हैंडल किया पूरा सिचुएशन। जो पूरा सिचुएशन था उसको गवर्नमेंट ने बुरी तरीके से हैंडल किया था उस नहीं, एक उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो ये थी स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं किया, चुप करके मुंह ऐसे देखते रहे, बस वही बात हो गई। कुछ नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? डर से या फिर कुछ? पता नहीं ना क्या बात थी, क्यों नहीं करते थे। कोई उनका सेल्फ इंटरेस्ट था या कुछ क्या था वो पता पॉलिटिकल नहीं। गेम थी। क्योंकि वी आर कॉमन पीपल, हमें तो कुछ ना, हम पॉलिटिक्स में है ना, हम तो पढ़े लिखे थे, अपना काम करते थे, अपना गृहस्थ चलाते थे, अपनी ड्यूटी ऊपर जाते थे। तब वी वर इन 30s, तब हम अर्ली 30s के थे, हमारे बच्चे 2-2 साल के थे। अभी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, जो अभी इलेक्शन के बारे में ये बोल रहे हैं कि कोई भी आया, नेशनल आया, एनसी आया, जो भी बोल रहे हैं कि हम आएंगे, हम इनको बसाएंगे, वापस लेंगे, ये भी ज़ीरो है, ये गलत है। जब तक यहाँ पर सारे कम्युनिटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, सरदार जी, कश्मीरी पंडित एक टेबल पर नहीं आएंगे, एक टेबल पर वन टाइम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम कैसे यहाँ बसाएंगे, जब तक यहाँ के लोग, यहाँ के प्रॉपर जो रह रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक ये बोलेंगे कि हम आपको सिक्योर करेंगे। जैसे कि अभी माइग्रेंट हैं, कॉलोनी बनाई है उन्होंने, वहाँ पर जाना है, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है या मुझे अपने रिश्तेदार के पास जाना है, मुझे क्वार्टर नंबर बोलना है, मुझे एंट्री करानी है, गेट के अंदर जाना है, अपनों से मिलने के लिए मुझे बिहार के CRP वाले से परमिशन लेना पड़ता है। मंदिर जाना है तो मुझे वहाँ के बिहार का है, UP है, कहाँ जहाँ का भी है CRP वाला, मुझे वहाँ एंट्री करनी पड़ती है, भाई साहब मुझे मंदिर जाना है। मतलब ये एक जुल्म है। हर मंदिर में ऐसा होता है? हर मंदिर में जहाँ आप जाओगे वहाँ आपको सिक्योरिटी मिलेगी, पहले आपको एंट्री करनी पड़ेगी। कश्मीरी पंडित होकर हमारा ही मंदिर है, हमारी मंदिर में ही सिक्योरिटी है, तो हमको उनसे पहले परमिशन, अगर उनकी चाह होगी तो जाने देंगे, नहीं होगी तो नहीं जाने देंगे। सिक्योरिटी किस बात के लिए है मंदिर में? ये गवर्नमेंट जाने क्यों रखी है। मस्जिदों में है क्या सिक्योरिटी? मस्जिदों में नहीं है, गुरुद्वारों में नहीं है, खाली मंदिरों में रखी है सिक्योरिटी। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे PM पैकेज, ये PM पैकेज क्या है? ये एक प्रधानमंत्री योजना थी जिसमें उसने पहले जो सरदार जी था मनमोहन सिंह, उसने माइग्रेंटों के लिए 6,000 पोस्ट दिए थे। उनका सैलरी आता है प्रधानमंत्री फंड से, तो उन्होंने वो 6,000 दिए थे, लेकिन उन्होंने 2-2,500 ही फिलअप किए थे। तो वही PM पैकेज का मतलब वही है। वही अभी भी चल रहा है। तो उसके पूरे हो गए, वो 6,000 पूरे हो गए। लेकिन 6,000 से तो कई ज़्यादा है कश्मीरी पंडितों के बच्चे, तो जॉब तो और भी ज़्यादा चाहिए, तो और कहीं पे जॉब नहीं मिलती PM पैकेज के अलावा? उसमें भी एक पॉलिसी उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने हर एक फैमिली से एक एक बंदे की नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया, देखो इसमें क्या हो गया, जिसका किस्मत सही था, किसी के घर में 3 बच्चे थे, तीनों लग गए। कोई ऐसा भी है जिसके घर में कोई मुलाजिम लगा ही नहीं बेचारा, वो भी सफ़र कर रहा है। मतलब मेरा यही राय है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप और पैकेज दे दो, 5,000 10,000 पैकेज दे दो, लेकिन चुनकर ऐसे कि हर एक फैमिली का एक एक बंदा उनको रखो। ये पैकेज में जॉब क्या कश्मीर में मिलता है कि जम्मू में मिलता है कि बाहर में मिलता है? इसमें एक कंडीशन है, एफिडेविट लेते हैं पहले PM पैकेज वाले से, भाई साहब अगर आपने नौकरी करना है तो वो श्रीनगर में करना है। एफिडेविट देना पड़ता है कि अगर कल मैं ट्रांसफ़र की कोशिश भी नहीं कर सकता है, वो कहीं नहीं जा सकता है बगैर कश्मीर, उसको नौकरी करनी है कश्मीर में ही। फिर जब कोई यहाँ मारदाड़ होता है, कोई टारगेट किलिंग होती है, कुछ होता है, तो हमको एक और परेशानी है यहाँ पर
कि अगर मैं ही हूँ यहाँ, अगर मुझे कहीं जाना होगा जहाँ सिक्योरिटी है, मुझे पहले कंसर्न SHO से पूछना पड़ेगा, भाई साहब मुझे फलानी जगह जाना है। वो बोलेगा इनपुट्स ठीक नहीं है तो घर में बैठो। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये हमारे से ही क्यों है। यहाँ पर इतने मुसलमान भी रहते हैं, हर कोई फ़िरका रहता है, उनको ये नहीं है, लेकिन एक कश्मीरी को ये है इनपुट्स ठीक नहीं है, अंदर बैठो, कोई कांड होने वाला होगा या कुछ हो जाएगा, पहले इन्फॉर्मेशन आते हैं, भाई साहब 5 बजे के बाद बाहर न मत निकलना, उधर नहीं घूमना, इधर नहीं घूमना, इधर। ये एक जेल है, हम समझो कि एक जेल बनाया है हमारे लिए। बिकॉज हम पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे कम्युनिटी थी और पीसफुल, और हर हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होते थे या टीचर्स होते थे, मोस्टली हमारे जो ये लोग होते थे, तो हम इसी में। तो ये भी एक फैक्टर रहा है, जेलसी का फैक्टर था कि ये क्यों है वहाँ पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी लोग, यहाँ पे कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी थी तब। माइनॉरिटी थी, हाँ माइनॉरिटी थी। मतलब आप खुद समझ सकते हैं, जब हम निकले तो हम 6 लाख का कम्युनिटी थी, ऑलमोस्ट 6 लाख की कम्युनिटी थी। तो एट वंस कोई नहीं निकलेगा, इतना घर छोड़ के कैसे नहीं। आज आप बांग्लादेश देख रहे हो तो वो बड़ा एग्जाम्पल है, उसको समझ, जो बंगाली इंडिया का है वो समझ सकता है। उसमें क्या कोई लैंड की कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई पॉलिटिकल इशू है कोई? नो है, वो अलग मसला है। नहीं, हम जो दूर से देखते हैं, हमने जो देखा, हम कहीं ना कहीं हम अपने साथ वहाँ पे ऐसे है कि आप तो फिर भी कश्मीर आ सकते हो, अपने ज़मीन, और अभी तो हो कश्मीर में, तो हम चंद है। हाँ, लेकिन वो तो जा भी नहीं सकते, कि वो अलग देश बन गया है। 6 लाख कश्मीरी पंडित, एंड हाउ मेनी यू सी हियर? वो तो ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि उनका तो अलग देश बन गया है। 1% ऑफ आवर अच्छा, एक पॉपुलेशन। बात बताओ, अभी आप लोग क्या चाहते हो गवर्नमेंट? हम चाहते हैं कि हमें जो इतने साल से हर कोई गवर्नमेंट हमें एक प्रॉमिस करती आ रही है कि हमें एक कम्युनिटी है जिनका जेनोसाइड हुआ, जिनको अप्रूव किया गया, और जिनके कोई भी गलती भी नहीं थी, उनको अप्रूव किया, हम उनको वापस रिहैबिलिटेट करेंगे। वो आज तक नहीं हुआ। हम उसी आस में जी रहे हैं, हमें रिहैबिलिटेट कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, आखिर वो दिन कब आएगा? आपके जो पुराने घर है, अभी गए हो वहाँ पे, कैसा है वो? बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए हैं, क्योंकि आप 35 साल 35 ईयर्स एक जो लकड़ी का घर होता है, वो कितने बर्फ़ झेलेगा, कितने सीजन्स की बर्फ़ झेल सकता है? जब कोई वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं, आप घर में भी अगर एक दिन झाड़ू नहीं मारते हो तो क्या हालत होती है? तो वो तो 35 सीज़न झेल चुका है, तो वहाँ कैसे इंसान रहेगा? और जिसने बहुत सारे लोगों ने, बेचारों ने डिस्ट्रेस सेल की, जिसको पैसा नहीं था, जो नंगा ऐसे ही आया था, कपड़ा 2 लेके गया था, जिसको बच्चा पढ़ाना था, शादी करनी थी किसी ने, उसी ने ज़बरदस्ती आके मकान बेच दिए, वो पौने दाम पे। जिसकी सपोज़ 10 रुपये कीमत थी, उसने बेचारे ने 1 रुपये में बेच दिया, ताकि मैं किसी तरह से अपने बच्चों की शादी करूं या पढ़ाऊं, या आपको मेडिकल लग जाए। तो वो भी हो चुका है। अब जिसका मकान ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? लेकिन आखिरकार रूट्स तो यही है। एक तो पीस तो अलग होता है, बट यहाँ उसके साथ में कश्मीरी पंडित का कल्चर, वो कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी हेरिटेज वो कहाँ जाएगी? इतना बड़ा जो इतिहास है हमारा 5000 साल का इतिहास है, कोई नॉर्मल इतिहास नहीं है हमारे। आप देखो, हज़ारों की तादाद में मंदिर है। आप यहाँ जाओगे ना, आप कोई भी मिट्टी खोदोगे ना, कोई भी किसी जगह भी, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई मूर्ति मिलेगी।